बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड ज्योमेट्री से लेवल 3 टाइप के प्रश्नों को, जिसमें एक सॉलिड के साथ कई सॉलिड जुड़े हो सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और आज की इस लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जरूर साझा करें, जरूर शेयर करें। देखते हैं इस प्रश्न को। A rain water from a roof of 44 meter and 20 meter, ये रूफ है, मीन्स कोई छत है, 44 मीटर एंड 20 मीटर इसकी डायमेंशंस हैं। इसमें रेन वाटर, बारिश का पानी गिर रहा है, ठीक है, into a cylindrical tank having diameter of base 4 meter and height 3.5 meter. ये कोई सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका बेस डायमीटर कितना है 4 मीटर और इसकी हाइट कितनी है 3.5 मीटर। बारिश का पानी इसमें गिरता है, एक पाइप से हम इसको इसमें कलेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि इफ द टैंक इज जस्ट फुल, ये टैंक पूरा का पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है। फाइंड द रेनफॉल, बारिश कितनी हुई ये आपको फाइंड करना है। चलिए यहां लिख देते हैं, लेट द रेनफॉल एच मीटर कह लेते हैं। हालांकि एच मीटर बारिश नहीं होती है, बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसे हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इमेजिन करिए कि इस रूफ में पानी बरसता है, रेनफॉल होता है। रेनफॉल के बाद में पानी की कुछ हाइट हो जाएगी। मान लेते हैं जैसे ये इस तरह की रेक्टेंगुलर रूफ है, इसमें बारिश हुई, पानी को भी बहने ना दें, कलेक्ट कर लें और उसको फ्रीज कर लें, तो बर्फ का एक जो टुकड़ा होगा उसकी जो डिजाइन होगी वो क्यूबाइड जैसी होगी। तो यदि हम पानी का आयतन निकालें वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो दो तरीके से निकलेगा। एक तरीका कौन सा होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन द रूफ बाय रेनफॉल एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन टैंक। तो दोनों स्थितियों में हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम of the water on roof, तो वो क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, LBH 44, L की वैल्यू 44 है, B की जगह 20 और H की जगह H और यहां कह देंगे मीटर क्यूब। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, जब ये टैंक में पहुंचता है तब क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, एच का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 इंटू आर स्क्वायर की जगह डायामीटर डी 4 मीटर है, रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह कर देंगे 3.5, ये भी मीटर क्यूब हो गया। V इक्वल V, दोनों वॉल्यूम एक ही हैं, जो बारिश का पानी था वही टैंक में कलेक्ट हुआ है। तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 44 इंटू 20 इंटू एच, ये वैल्यू लिख ली, इक्वल 22/7 इंटू 4 इंटू 3.5। देखिएगा 7 से इसको डिवाइड कर दें तो ये 0.5 हो गया, 20 से इसको डिवाइड करें तो ये 2 आया, तो एच की वैल्यू हो गई 4 इंटू 0.5 अपॉन 2 इंटू 20, 2 इंटू 20, 4 5 जा 20, 5 1 जा तो 0.1, ये कितना हो गया 0.1/2, ये किसमें है, मीटर में है। यदि इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, ये किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ये कितना हो गया 0.1 के कारण 10/2, 2 से कट गया, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी बारिश जो हुई है, जो रेनफॉल हुआ है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर। ये प्रश्न जरा देखिए,
A solid right circular cone of height 60 centimeter and radius 30 centimeter is dropped into a right circular cylinder full of water. ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कैसा है, पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर ये हाइट है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, इसकी 60 सेंटीमीटर ये रेडियस है। ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर, इसके अंदर एक कोन डुबोया जाता है। चलिए मैं कोन को डुबोता हूं। ये कोन लाए और इसके अंदर मैंने डुबो दिया। ठीक, जैसे ही कोन डुबोएंगे तो कुछ पानी आपका बाहर आ जाएगा। जैसे ही वाटर बाहर हुआ तो कहते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जो पानी शेष रह जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर कोन है, इस सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है? हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो ये वर्टिकल हाइट ये 60 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस कितनी है? ये रेडियस है 30 सेंटीमीटर। जैसे ही आप इस कोन को डुबोएंगे सिलेंडर में, तो इस कोन का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर वॉल्यूम में बाहर हो जाएगा। तो वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में सब्ट्रैक्ट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम चलिए लिखते हैं, सीधे लिख देते हैं कि वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इक्वल टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसे आर स्क्वायर कैपिटल एच और माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर स्मॉल आर मैंने अलग अलग कर दिए हैं। कैपिटल आर मैंने रखा है सिलेंडर के लिए, कैपिटल एच रखा है मैंने सिलेंडर के लिए, स्मॉल आर कोन के लिए, स्मॉल एच कोन के लिए। वैल्यू रख दीजिए, पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर, आर मीन्स 60 का स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह 180 माइनस 1/3 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मीन्स कोन के लिए तो 30 का स्क्वायर इंटू एच, कोन की हाइट 60। इस स्टेप को हल कर लेंगे, पाई फिलहाल यहाँ लिखा रहने देते हैं। ये हो गया 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 30 इंटू 30 का स्क्वायर, और 60 को 3 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया ये 20। चलिए पाई इंटू, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये 60 को 6 इंटू 10 मान लिया जाए तो 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ से भी 10 इंटू 10 इंटू 10 तो 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 बाहर ले लिया जाए तो ये कितना बचेगा? 6 इंटू 6 इंटू 18, तो 6 इंटू 6 इंटू 18 माइनस ये कितना बचेगा? 3 इंटू 3 इंटू 2। इसे और आसान करने के लिए पाई इंटू 1000, आप इसे 3 इंटू 3 कॉमन ले लीजिए, मीन्स 9 कॉमन ले लीजिए तो कितना आया? 6 इंटू 6, 9 2 जा 18, 2 और 9 ये कॉमन में गया तो -2। इसके बाद देखिए पाई इंटू 1000 इंटू 9, ये हो गया 72 माइनस 2 तो इंटू 70। चलिए अब पाई की जगह 22/7 हम रख देते हैं, तो 22/7 रख दिया, 7 से इसको डिवाइड किया, ये हो गया 10। 9 और 22 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18, 198 आ गया। 198 और 1000 और ये 0 तो 1 2 3 4 0 आया, और ये किसमें है? सेंटीमीटर क्यूब में।
चलिए इन्होंने कहा है कि इन क्यूबिक मीटर्स में आपको आंसर बताना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 3 टाइम ये सेंटीमीटर है, इसको यदि आपको मीटर क्यूब में बदलना है तो इसे आप 198 इंटू 1000 अपॉन 100 का 3 टाइम डिवाइडेशन, ठीक। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 और 2 0 हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1.98 मीटर क्यूब आ गया वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगले प्रश्न को देखते हैं। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। एक कोन है जिसकी रेडियस बेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस बेस इसकी कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर। इसकी जो ये हाइट है यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर हो गई। फ्रॉम द कोन, इस कोन से एक और कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इतनी ही रेडियस का, जितनी इसकी है उतनी उसकी है, दोनों की उतनी है, एंड 4 सेंटीमीटर हाई, यानी ठीक बीच से 8 सेंटीमीटर टोटल हाइट है, तो लगभग यहां से हाई इज कट ऑफ एंड रिमूव। इस तरह का कोन काट लिया जाता है और रिमूव अलग कर दिया जाता है। फाइंड द टीएसए टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यदि हम इससे इसको अलग कर लें तो इस तरह की डिजाइन आपको दिखेगी, समझ रहे हैं? मतलब कोन के अंदर एक कोन दिखेगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इमेजिन करिए कि उसे किसी कलरफुल पार्ट में डाला गया है, बाहर निकाला गया है। जो जो एरिया कलर्ड हो जाएगा उसका मतलब वो सारा का सारा सरफेस टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई आर एल किसके लिए, इस बड़े वाले के लिए, इसका जो बाहरी हिस्सा है उसके लिए पाई आर एल प्लस पाई आर एल, इसके लिए पाई आर एल। इसका जो कोन के अंदर से जब कोन निकालेंगे, जैसे ये हमारे हाथ में कोन है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसका बाहरी हिस्सा तो ये पाई आर एल हो गया, लेकिन इंटरनल हिस्से में 4 सेंटीमीटर गहराई का, कम गहराई का एक कोन होगा, उसका आप यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे, जिसको मैंने पाई आर एल कह लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको एल इसका भी निकालना है और इसका भी निकालना है। तो बिग कोन, जो बड़ा सा कोन है, उसके लिए एल की वैल्यू निकालोगे तो वो एल इक्वल हो जाएगा √8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। एल की वैल्यू आ गई 64 प्लस 9 √73। और ये जो एल है इसे मैंने कैपिटल एल माना है, जो इंटरनली एक छोटा सा कोन बाहर निकाल के बाहर किया गया है। एल इक्वल √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये कितना हो गया 16 प्लस 9 25, और इसकी वैल्यू आ गई 5। चलिए अब आगे हल करते हैं इसको। इसमें पाई कॉमन ले लिया जाए तो ये हो गया आर एल प्लस आर एल। पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू रखें तो आर की वैल्यू 3 है तो 3 रख देंगे यहाँ पे। 3 इंटू स्मॉल एल की वैल्यू है √73 प्लस कैपिटल आर की जगह भी 3 रखेंगे और कैपिटल एल की वैल्यू कितनी है 5। 22/7 3 इंटू √73 की वैल्यू गिवन है प्रॉब्लम में, और वो है 8.54। लिख देते हैं 8.54 प्लस 5 3 जा 15। चलिए 22/7 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 जा 2
कैरी आई 1, 3 5 जा 15, 15 और 1 16, कैरी 1, 3 8 जा 24, 125 प्लस 15, 22 अपॉन 7, इन दोनों को ऐड कर दें तो 0.62, 5 5 10, 0 कैरी 1, 2 1 3, 3 एंड 1 4। ठीक, 7 से डिवाइड करके 22 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से 22 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 893.64 अपॉन 7। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 127.66 और ये वैल्यू मेरी किसमें आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट था। एक और प्रश्न देखिए, ए वायर ऑफ 4 mm diameter is wrapped around a cylinder of 20 centimeter diameter and 24 centimeter length। ये कोई सिलेंडर है, इसका डायामीटर कितना है 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर लेंथ या हाइट कह लीजिए, एक ही बात है, 24 सेंटीमीटर गिवन है। एक वायर है, ये वायर है कोई, ठीक। अब वायर ऐसी है, अब इस वायर से इसके कर्व सरफेस एरिया को टोटली कवर्ड कर दिया जाता है, टोटली कवर्ड, और क्या कवर्ड हो जाता है, सो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टोटली कवर्ड। किससे, एक वायर से, और वायर कैसी है 4 mm की है, इसका ये हिस्सा कैसा है 4 mm। चलिए मेरे हाथ में एक सिलेंडर है, ये मान लेते हैं वायर है। वायर भी सिलेंड्रिकल होती है, इसको ऐसे देखें तो ये वायर की हाइट हो जाएगी और इसका ये फेस, वायर का ये जो फेस है ये सर्कुलर ही होगा, भले ही आपको यहां से ना दिख रहा हो। वायर का ये फेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। इस सर्कुलर फेस की डायामीटर कितनी है, वो 4 mm है। यदि हम इस वायर से कवर्ड सरफेस एरिया ढकें इस तरह से, जैसे मैं ढक रहा हूं, तो आप जरा गौर से देखिए, और कहते हैं कि ये पूरा का पूरा कवर्ड सरफेस एरिया को ढक लेता है। ठीक है, मेरी वायर थोड़ी सी कम पड़ गई इस तरह से, ठीक। तो इसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। आप जरा गौर से देखिए, एक बार में ये लगभग इतनी हाइट ढकता है, दूसरी बार में इतनी, तीसरी बार में इतनी, चौथी बार में इतनी, अगली बार में इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी। ये जो मैं विड्थ है ये इस वायर के डायामीटर के ही इक्वल होगा। तो यहां से हम एक काम कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ राउंड फाइंड कर लें, नंबर ऑफ राउंड। तो नंबर ऑफ राउंड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेरी टोटल हाइट थी सिलेंडर की, उसमें डायामीटर ऑफ वायर का भाग दे देंगे। तो नंबर ऑफ राउंड्स के लिए हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय डायामीटर ऑफ वायर। चलिए हाइट सिलेंडर की कितनी है 24, ये सेंटीमीटर में है, और डायामीटर कितना है 4 mm, तो 4 अपॉन इसको मैं 10 कर लेता हूं। ठीक, 10 चला गया ऊपर, 24 इंटू 10 अपॉन 4 से इसको डिवाइड कीजिए 6 आया, ये 60 आ गया। नंबर ऑफ राउंड कितने आ गए 60, यानी ये 60 राउंड में तो कर्व सरफेस एरिया कवर्ड हो जाएगा सिलेंडर का। अब आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ वायर। तो वायर की लेंथ निकालना है। एक राउंड में, जब हम इस सिलेंडर में एक राउंड लगाते हैं वायर का, एक राउंड इतना, तो एक राउंड की लेंथ क्या होती है ये, और ये क्या है सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर इन 1 राउंड। उसके लिए क्या करेंगे 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 आर कितनी है, ये बेस डायमीटर 20 था, आर की वैल्यू यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, और ये किसमें आ गया सेंटीमीटर में। इन टर्म ऑफ पाई, आप सारे के सारे आंसर इन टर्म ऑफ पाई में आपको बताना है। तो यहाँ 22/7 मत रखिए, पाई रख दीजिए। तो 10 का 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया 20 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए ये 1 राउंड का था, अब कितने राउंड लगे हैं 60। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, उसके लिए 20 पाई इंटू 60, और ये सेंटीमीटर में हो गया, तो मल्टीप्लाई कर दें तो 1200 पाई सेंटीमीटर आ गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यदि इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 पाई मीटर आ जाएगा। अभी क्या था ऊपर, ये सेंटीमीटर में था, इधर ये किसमें है मीटर में है। एक चीज और पूछी है, वो कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वायर। अच्छा भाई, मान लीजिए कितना सा लंबा सा वायर था, और इसकी हाइट अभी अभी आप निकाल चुके हो। कितने निकाल चुके हो आप, वो आप निकाल चुके हो 1200 पाई सेंटीमीटर। ठीक, वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच वी इंटू पाई आर। 4 mm इसका डायमीटर है, 4 mm ये, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 mm। आर इक्वल 2/10 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर की जगह लिख दें आप 2/10 इंटू 2/10, और एच की जगह क्या रख दें, एच की जगह रख देते हैं 1200 पाई। ठीक, तो चलिए ये पाई से पाई मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये 20 यहाँ से डिवाइड हो गए, और 2 2 4 इंटू 12, तो ये हो गया 48 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ वायर निकल करके आ गया। और 12 मीटर क्या था, 12 पाई मीटर क्या था, लेंथ ऑफ वायर।